हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और इस सेशन में सॉल्व क्वेश्चन करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करते हैं। तो आप ट्राई कीजिए, चलिए सॉल्व करते हैं। साइन के पावर 4 अल्फा अपॉन ए प्लस कॉस के पावर 4 अल्फा अपॉन बी इक्वल टू 1/a प्लस बी। तो पूछा है साइन के पावर 8 अल्फा अपॉन ए क्यूब प्लस कॉस के पावर 8 अल्फा अपॉन बी क्यूब इक्वल टू 1/a प्लस बी के पावर के। ए प्लस बी के पावर के है, तो के का वैल्यू पूछा है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, इसी को एक्सपेंड करते हैं, फिर वहाँ से इसका कुछ रिलेशन निकालेंगे। इसको एक्सपेंड किए, ए प्लस बी से हम मल्टीप्लाई कर दिए, तो ए प्लस बी अपॉन ए इंटू साइन के पावर 4 अल्फा प्लस ए प्लस बी अपॉन बी इंटू कॉस के पावर 4 अल्फा इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ ए कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन के पावर 4 अल्फा। इसी तरीके से यहाँ से बी से एक कॉस के पावर 4 अल्फा आ जाएगा प्लस b/a साइन के पावर 4 अल्फा प्लस a अपॉन बी कॉस के पावर 4 अल्फा। ये 1 है, तो ये देखिए यहाँ साइन के पावर 4 अल्फा प्लस कॉस के पावर 4 अल्फा आ रहा है, तो हम समझ ही क्या होंगे, 1 को हम किससे रिप्लेस करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री में ये बहुत करते हैं। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका वैल्यू 1 होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री में हर जगह करते हैं, इसका होल स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे। क्या होगा कि साइन के पावर 4 अल्फा और कॉस के पावर 4 अल्फा के टर्म कैंसिल हो जाएंगे और हमारे लिए आगे सॉल्व करना और इजी हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन के पावर 4 अल्फा प्लस कॉस के पावर 4 अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। तो साइन के पावर 4 अल्फा और कॉस के पावर 4 अल्फा यहाँ से कैंसिल हुए। हम सब सारे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लाए, तो क्या हो गया, b/a साइन के पावर 4 अल्फा प्लस a/b कॉस के पावर 4 अल्फा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया इक्वल टू 0। यहाँ 2ab वाला टर्म है और यहाँ पे साइन का पावर इवन है, 4 है, तो हम कुछ, और यहाँ b/a है और a/b है, तो 2ab में ये सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो हम इसको कुछ परफेक्ट स्क्वायर बनाने का कोशिश करें। जहाँ इस टाइप का फॉर्मेट आता है तो वहाँ परफेक्ट स्क्वायर पे ध्यान चली जाता है। तो ये देखिए, साइन के पावर 4 अल्फा को क्या लिखेंगे, b/a साइन के पावर 4 अल्फा को रूट b/a साइन स्क्वायर अल्फा, इसको क्या लिखेंगे प्लस रूट a/b का ये होल स्क्वायर दिख रहा है, देखिए कोस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, ये देखिए रूट b/a और रूट a/b कैंसिल हो जाएगा, रूट b/a इंटू रूट a/b 1 होगा, जो ये इसमें एडजस्ट हो जा रहा है, इंटू साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। ये देखिए, ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इसका बना रूट b/a साइन स्क्वायर अल्फा माइनस रूट a/b कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से क्या रिलेशन आ गया, ये वाला टर्म 0 हो जाएंगे, तो साइन b/a साइन के पावर 4 अल्फा इक्वल टू a/b कॉस के पावर 4 अल्फा आ गया।
ये टर्म जीरो होंगे, ये होल स्क्वायर का टर्म है तो ये टर्म को जीरो होना पड़ेगा। तो इस टर्म जीरो होगा तो इसको स्क्वायर किए, इक्वल इक्वेट करके स्क्वायर किए तो ये वाले रिलेशन आया। अब हमें क्या पूछ के आ रहा था, साइन के पावर 8 अल्फा अपॉन ए क्यूब कॉस के पावर 8 अल्फा अपॉन बी क्यूब पूछ रहा था, और ये रिलेशन दिया हुआ था। एक बार इसको फिर से लिखे, ये रिलेशन दिया हुआ था, साइन के पावर 4 अल्फा अपॉन ए प्लस कॉस के पावर 4 अल्फा अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी। तो ये साइन के पावर 4 अल्फा अपॉन ए यहाँ रिप्लेस हो जाएगा, इसको लैम्डा के बराबर ले लिए, लैम्डा कुछ भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से क्या आ गया, साइन के पावर 4 अल्फा अपॉन ए आ गया लैम्डा अपॉन बी, और कॉस के पावर 4 अल्फा अपॉन बी आ गया लैम्डा अपॉन ए। तो ये क्या हो गया, लैम्डा अपॉन बी प्लस लैम्डा अपॉन ए इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी। तो लैम्डा इंटू ए प्लस बी हो गया ये अपॉन ए बी इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी। यहाँ से लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया, ए बी अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लैम्डा का वैल्यू आ गया। और हमसे पूछा था क्या, साइन के पावर 8 अल्फा अपॉन ए क्यूब प्लस कॉस के पावर 8 अल्फा अपॉन बी क्यूब, इसका वैल्यू पूछा था। तो साइन के पावर 4 अल्फा अपॉन ए लैम्डा बाई पी है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो साइन के पावर 8 अल्फा अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये ए यहाँ से आ जाएगा क्योंकि ए साइन के पावर 8 अल्फा अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू हम रखे लैम्डा अपॉन बी स्क्वायर। ये देखिए यहाँ से साइन के पावर 4 अल्फा अपॉन ए लैम्डा बाई बी था, उसका स्क्वायर करके यहाँ वैल्यू रखे। उसी तरीके से कॉस के पावर 8 अल्फा अपॉन बी क्यूब क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी। अब यहाँ से ये लिए एलसीएम लिए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हुआ लैम्डा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, और लैम्डा ई का वैल्यू ये है ए बी अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको यहाँ रखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी के पावर 4 आया इंटू ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, ए प्लस बी से इसका ये 3 में कटा, ये हो जाएगा क्या 1 अपॉन ए प्लस बी का होल क्यूब। यही पूछा था, ए प्लस बी के पावर के था 1 अपॉन, तो यहाँ 3 आ गया आंसर। देखिए यहाँ 3 ऑप्शन में ए ऑप्शन सही हो गया। तो बस यही रिलेशन ये दिया हुआ था, इसको फाइंड करना था, और बस वही थोड़ा कैलकुलेशन किए राइट हैंड साइड ले जाके। यहाँ ये वाला इंपॉर्टेंट था, 1 को ये अक्सर ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का खूब यूज करते हैं, खासकर ये इस टर्म को कैंसिल करने में, और भी बहुत जगह यूज होता है जैसे जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे और देखेंगे। और ये सब आया, जो रिलेशन आया उसको पुट कर दिए, फाइनली ये वैल्यू में पुट कर दिए, सब आ गया। चलिए आज के सेशन का दूसरा सवाल करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। A value of sin pi by 14, sin 3 pi by 14, 5 pi by 14, इसी तरीके से जा रहा है 13 pi by 14, 5, 7, 9, 11, 13। ये तो एपी है, एपी में दिख रहा है, न्यूमेटर का कॉमन डिफरेंस 2 पाई दिख रहा है। तो यार देखिए इतना बड़ा एक्सप्रेशन है तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है, जितना सिंप्लीफाई इसको हम कर ले, जितना छोटे फॉर्म में कर ले उतना अच्छा रहेगा। और साइन पाई बाई 14 और साइन 13 पाई बाई 14, या पाई बाई 14 और 13 पाई बाई 14 का सम जो है पाई आ रहा है, तो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। तो
ये 13 पाई/14 को क्या लिख लेंगे, पाई माइनस पाई/14। इसी तरीके से 11 पाई और 3 पाई, 14 पाई/14 पाई सम आ रहा है, तो 11 पाई/14 को क्या लिख लिए, पाई माइनस 3 पाई/14। और 9 पाई/14 को क्या लिख लिए, पाई माइनस 5 पाई/14। और ये 7 पाई/14 क्या हो गया, 7 पाई/14 जो है पाई/2 हो गया। तो साइन पाई/2 1 हो जाएगा। और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन ये कुछ छोटे फॉर्मेट में आ गया, क्या आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर पाई/14, साइन स्क्वायर 3 पाई/14, साइन स्क्वायर 5 पाई/14। ये देखिए, ये या 13 पाई/14 को पाई माइनस पाई/14 लिखिए, और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो 13 पाई/14 को पाई/14 में कन्वर्ट हो गया, एक पाई/14 यहाँ से था, तो साइन स्क्वायर पाई/14। उसी तरीके से साइन स्क्वायर 3 पाई/14 आया और 5 पाई/14 आया। अच्छा, इसको हम एस मान लेते हैं, लेट एस इक्वल टू दिस, क्योंकि हम तो यहाँ से टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन पाई/14 साइन 3 पाई/14 इंटू साइन 5 पाई/14। ये देखिए, ये यहाँ पावर कम करके सॉल्व करने में हमें इजी होता है। ये तो हम, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हम एस फाइंड कर रहे हैं, तो टी से जो वैल्यू आएगा उसको स्क्वायर करना पड़ेगा फाइनल आंसर के लिए। तो इसको अब देखिए, यहाँ साइन का मल्टीप्लिकेशन है और कुछ एंगल एपी में दिख रहा है। अगर हम इसको कॉस के मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते तो हम इसको इजीली सॉल्व करते हैं। कॉस का हम मेथड ध्यान भी रखते हैं किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं कॉस के जो मल्टीप्लिकेशन का सीरीज है। तो ये कॉस में कन्वर्ट करने के लिए पाई/2 से एडजस्ट करना पड़ेगा, तो 5 पाई/14 को क्या लिखेंगे, 7 पाई/14 माइनस 2 पाई/14। तो ये क्योंकि ये पाई/2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5/14 क्या हो जाएगा, पाई/2 माइनस ये 7 पाई/14 माइनस ये 5 पाई/14, तो 2 पाई/14 हो जाएगा। 7 पाई/14 5/2 होता है, और 2 पाई घटाएंगे तो 5 पाई/14 आ जाएगा। इस तरीके से 3 पाई/14 क्या हो जाएगा, ये वाला पाई/2 माइनस 4 पाई/14, और ये पाई/14 पाई/2 माइनस 6 पाई/14। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए टी इक्वल टू, ये छोटा वाला एंगल को पहले लिखे, ये साइन ऑफ पाई/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 2 पाई/14 इंटू कॉस ऑफ 4 पाई/14 इंटू कॉस ऑफ 6 पाई/14। कॉस का मल्टीप्लिकेशन आ गया, एंगल 2 पाई 4 पाई 6 पाई है, तो एंगल एपी में है। अगर ये जीपी में रहता तो और इजीली सॉल्व हो जाता। तो इसको जीपी में कैसे, यहाँ 4 है, टू 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 ना 4, और 4 2 8 होगा, यहाँ 6 है, तो इसको एक कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा से एडजस्ट कर लिए, तो पाई माइनस क्या लिख सकते हैं इसको, पाई माइनस 8 पाई/14 लिख सकते हैं। 14 पाई माइनस 8 पाई 6 पाई हो जाएगा, इस 6 पाई को। और कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा होता है। तो अब देखिए, यहाँ
2π/14 है तो इसको π/7 कर लेंगे और माइनस एक बाहर ले आएंगे क्योंकि पाई माइनस से इसको एडजस्ट किए 6π/14 को लिखे है cos ऑफ पाई माइनस 8π/14। तो t इक्वल टू क्या हो गया माइनस कॉस ऑफ ये π/7 हो गया कॉस ऑफ 2π/7 और ये 8π/14 क्या हो गया कॉस ऑफ 4π/7 और पाई माइनस थीटा का जो माइनस आया था उसको बाहर ले लिए। हाँ कॉस अब ये जीपी में इसलिए कन्वर्ट करिए क्योंकि देखिए ये एक फार्मूला होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन 2 थीटा और जीपी में कन्वर्ट करेंगे और कॉमन रेशियो 2 होना चाहिए। यहाँ से ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है फिर अगला साइन थीटा जो इस एंगल का आएगा उससे ये एडजस्ट होगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे ये साइन π/7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ अगर हम साइन π/7 से मल्टीप्लाई किए और डिवाइड किए साइन π/7 से और 2 से भी किए और 2 से भी किए तो 2 साइन π/7 कॉस π/7 क्या हो जाएगा साइन 2π/7। तो ठीक है वैल्यू क्या आ गया 2 साइन π/7 कॉस π/7 साइन ऑफ 2π/7 इंटू कॉस ऑफ 2π/7 इंटू कॉस ऑफ 4π/7 अपॉन 2 साइन π/7। यहाँ तो समझ गए। अब इसी तरीके से ये हो जाएगा 4π यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या ये टर्म बन गया साइन ऑफ 4π/7। अब फिर 2 से मल्टीप्लाई किए और यहाँ 2 से डिवाइड किए तो 2 साइन 4/7 इंटू कॉस π/7 क्या हो जाएगा ये t इक्वल टू साइन 8π/7 अपॉन 8 इंटू साइन ऑफ π/7। और अरे हम यह भूल गया एक माइनस भी था तो माइनस को ध्यान रखेंगे। अब देखिए ऊपर साइन 8π/7 है और नीचे साइन π/7 है तो 8π/7 के फॉर्म में इजली दिख ही रहा है लिखा जाएगा साइन ऑफ पाई प्लस π/7 इसको लिख लेंगे और साइन ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस माइनस से आप पॉजिटिव हो जाएगा तो ये क्या हो गया साइन ऑफ π/7 अपॉन 8 इंटू साइन ऑफ π/7 यहाँ से ये कैंसिल हो गया इक्वल टू 1/8 आ गया। हाँ लेकिन हम ध्यान रखेंगे ये टी का वैल्यू आया टी का टी इक्वल टू 1/8 आया है हमको एस निकालना था एस इक्वल टू क्या हो गया t² इक्वल टू 1/64 ये आंसर आ गया। तो देखिए यहाँ एस निकालना था ये प्रोसीजर था 1/64 ये बी ऑप्शन है ये सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में कुछ और कंसेप्ट दिखाएंगे। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग।